देख रहे हैं इंडिया टीवी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। इस वक्त स्टूडियो में सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं और साथ ही समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। और लगातार एक ही विषय पर चर्चा पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं और कहानी कुर्सी की में भी चर्चा का जो केंद्र बिंदु बना हुआ है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का केस है। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए 2 बड़े लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं। अब आगे क्या होगा, सवाल यह है, क्या चंपत राय अनिल मिश्रा पर भी एफआईआर होगी? क्या ये दोनों भी जेल जाएंगे? योगी ने यह साफ कर दिया है कि एक भी चंदा चोर बख्शा नहीं जाएगा। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले एक एक शख्स का पूरा हिसाब होगा। योगी को फ्री हैंड मिला है, ऐसा मैसेज है। नागपुर और दिल्ली दोनों से योगी की पूरी कार्रवाई को छूट दी गई है। चंपत राय पर मामले को दबाने का आरोप जरूर है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 27 अप्रैल से लेकर 6 जून तक की सीसीटीवी फुटेज में 72 बार चढ़ावे की गिनती में लगे हुए लोग चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चंपत राय पर आरोप यह भी है कि चढ़ावे की चोरी होती रही और चंपत राय खामोश रहे, सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता रहा। अब जितने लोग यहां पर रिक्रूट किए गए वो किस लिए रिक्रूट किए गए, उसके पीछे कारण भी यह है कि कोई अनिल मिश्रा के करीबी थे, कोई चंपत राय के करीबी थे। क्योंकि उनके करीबी थे इसलिए उनकी निगरानी में ही गिनती का सारा कामकाज सौंप दिया गया। चोरी करने वाले कैमरों के सामने चोरी होती रही और इसके बावजूद चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, न ही पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई। 4 जून को चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय को मिली, सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हुआ और इसके बाद चंपत राय ने खुद छानबीन भी की, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। पैसे बरामद हो गए, इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। यानी इतना तो साफ है कि सब कुछ आंखों के सामने था, इसके बावजूद पर्दे पर पर्दा डाला जाता रहा, लीपापोती की कोशिश हुई। अब सवाल यह है कि चंपत राय है कहां, अनिल मिश्रा है कहां, अब भी सामने क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल तो उठेंगे। इससे लेकर जितने भी बयान हैं वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और पॉलिटिकल जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो एसआईटी में 6 बिंदु आरोपों में दिखाई दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते रहे। चढ़ावे की चोरी होती रही, चंपत राय खामोश रहे, पैसे की रिकवरी हो गई, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अपने करीबी थे इसलिए अपनी सिफारिश पर उन लोगों को लगा दिया और जब 72 बार कैमरे में पकड़े गए उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि ये जो भी हुआ है ये रामद्रोह है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं किया जा सकता है। और न्यास के लोगों की जानकारी में आया, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आपने फिर से कहा, हम लोगों ने भी कल बात की, मैंने भी लिखा, लेकिन मुझे तो अभी तक चंपत जी का या अनिल मिश्रा का कोई इस्तीफा, कोई त्यागपत्र मुझे नहीं मिला है। मैंने बड़ी कोशिश की, मेरी जो जानकारी है त्यागपत्र औपचारिक तौर पर अभी नहीं हुआ है। और उसमें शायद जो योगी जी की मशीनरी थी, पीआर मशीनरी, वो थोड़ा फास्ट हो गई और उसने ये चलवा दिया कि त्यागपत्र ले लिया गया है, सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा लगने लगा, जो मतलब लोग जो बता रहे हैं, मेरी जो जानकारी है कि उसमें लगा कि अरे ये तो सारा दोष मेरे ऊपर आ रहा है। अब चूंकि हम लोग लगातार कई दिनों से बात कर रहे हैं और कहानी कुर्सी के जो दर्शक हैं उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए। ये जो ट्रस्ट है इसमें न्यास की तरफ से आपको चंपत जी, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये सारे नाम दिखते हैं, लेकिन जो अयोध्या का जिलाधिकारी होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है। सबसे बड़ी भूमिका जिलाधिकारी की होती है, नंबर 1। 3 ऐसे बड़े आईएएस अधिकारी हैं जो अलग अलग भूमिका में इसमें शामिल हैं। यहां तक कि संजय प्रसाद भी इसके सदस्य हैं, जिनको वो रिपोर्ट सौंपी गई है, जो विजय विश्वास पंत ने सौंपी है। ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि सब कुछ चंपत जी अकेले करते थे, ये ट्रस्ट वो चलाते थे और कोई प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह चलता था। ऐसा नहीं भैया, जैसे देश के दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं उसी धारा में, उसी क्लॉज में, उसी तरह से ये ट्रस्ट भी चल रहा है। हाँ, चूंकि ये राम मंदिर आंदोलन से निकला था, इतनी लंबी लड़ाई थी, संघ के लोगों की बड़ी भूमिका थी, इसलिए वो शामिल थे। और इसीलिए पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि न्यास के पदाधिकारियों को त्यागपत्र तो देना ही चाहिए। अब इसके आगे की बात, जिन 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, क्या अभी तक उससे आगे का कोई नाम नहीं आया है? तो फिलहाल पुलिस जांच में अभी तक वो नाम कोई सामने नहीं आया। ये भी बड़ी
चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता कि अगर कितनी बार आपने बताया, 70 बार, कितनी बार बताया, हाँ, तो वो क्या डीएम को नहीं पता था? अगर सीसीटीवी फुटेज थी तो सीसीटीवी फुटेज की बात उसी कमेटी के सदस्य जो जिलाधिकारी होने की वजह से उसको नहीं पता था, संजय प्रसाद को नहीं पता था, वो भी तो 70 बार हुआ, तो क्या मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चंपत जी को पता था? मुझे, और मैं ये कहते हुए कह रहा हूं कि उनको त्यागपत्र तक दे देना चाहिए था, सार्वजनिक तौर पर आकर पारदर्शी व्यवस्था में बताना चाहिए था, क्योंकि ये जो कुछ भी है। और एक बात मैं और कह दूं, इतनी बढ़िया व्यवस्था, मैं देश के लगभग मंदिरों में गया हूं जितने छोटे बड़े हैं, तिरुपति से लेकर बालाजी, मतलब सारे जितने मंदिर छोटे बड़े हैं, उनमें राम मंदिर न्यास सबसे बड़ा प्रबंधन है और सबसे नया प्रबंधन है। लेकिन जितने शानदार तरीके से मंदिर की, श्रद्धालुओं की, दर्शन की, प्रसाद की, वहां दुकानों की जो जितनी सुंदर व्यवस्था है, वैसी मैंने देश में कहीं और नहीं देखी। इसको आप समझिए। तो न्यास ने सारे काम गड़बड़ किए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि न्यास को ये होना चाहिए, लेकिन उस बहाने क्या हो रहा है, किसी अधिकारी को बिठा दो। तो भाई 3 आईएएस अधिकारी तो उसमें शामिल थे, क्या 3 आईएएस अधिकारी नहीं शामिल थे? क्या निर्माण समिति के अध्यक्ष के तौर पर नृपेंद्र मिश्रा नहीं शामिल थे, जो रिटायर्ड आईएएस हैं? क्या वो नहीं शामिल थे? मुझे लगता है इसको बहुत समग्रता में देखा जाना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, त्यागपत्र तो होना ही चाहिए, होगा ही। और त्यागपत्र देकर सबसे पहला शब्द ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को बहाल करना है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। अभी जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं उसमें यह है कि भाई इस्तीफा यदि हो गया है तो फिर इसका ऑफिशियल लेटर कब सामने आएगा? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपत राय की तरफ से या तो सामने आ जाए, या ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य हैं उनमें से कहीं से कोई तो पत्राचार हो जो सामने दिखाई दे। तो ये अभी तक हुआ नहीं है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, खबर इंडिया टीवी ने भी चलाई। उनके बेटे रवि मिश्रा का कहना है कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अनिल मिश्रा के बेटे से बात की है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना दें। अनिल मिश्रा जी के बेटे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी के। अपना पहले नाम बता दीजिए। रवि मिश्रा मेरा नाम है। रवि जी, जो बातें कही जा रही हैं अनिल मिश्रा को लेकर के, लापरवाही, सारी बातें, चंदा चोरी, सारी, इन सब पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं क्या कहूँगा, इसका एसआईटी जांच कर रही है, वो अपना निष्कर्ष पे पहुंचेगी, वो बताएगी अपना। पिताजी ने कुछ तो बताया हो घर में आप लोगों को? घर में हम लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, ये प्रोफेशनल काम है उनका, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी मिली उस काम की, वो काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की बात है, उसके लिए एसआईटी का सरकार ने वो किया हुआ, गठन किया, वो अपना करेगा। इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे भी न्यूज़ से, आप ही की न्यूज़ से पता चल रहा है कि इस्तीफा दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर दिया होगा तो वो बता सकते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं। अब जो बात अनिल मिश्रा के बेटे कह रहे हैं, ये उस सवाल को और गंभीर कर देता है जो सवाल हर्षवर्धन जी यहां पर उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल यही सवाल आपके भी मन में होगा विजय जी, कि कोई बात पुख्ता रूप से सामने, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ क्यों नहीं आ रही है? ये सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर है, अरेस्ट है। नहीं, सवाल नहीं है मेरे मन में, क्योंकि आया ही नहीं है इस्तीफा, कोई जानकारी नहीं है। न ट्रस्ट, कौन लोग दे सकते थे? या तो ट्रस्ट इसकी जानकारी देता, या विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार में से कोई देता, या खुद चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, वो लोग देते कि भाई हमने इस्तीफा दे दिया। तीनों में से किसी ने नहीं कहा, बाकी दुनिया कह रही है। ये बात है ना, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। और रवि मिश्रा जी जो उनके बेटे, उन्होंने भी कह दिया, उनको भी जानकारी नहीं है। तो इतना चुपचाप क्यों देकर आए हैं कि बेटे को भी नहीं पता, समाज को भी नहीं पता, परिषद को भी नहीं पता, ट्रस्ट को भी नहीं पता, समझे? तो पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, हैरान हूँ कि 70 बार 72 बार उसमें चोरी दिखाई गई है। तो वो सीसीटीवी किस लिए लगे हुए हैं? कोई उनको देखता था कि नहीं देखता था? मतलब सीसीटीवी का पर्पज क्या है? सीसीटीवी पे कपड़ा ढकने वाला तक फुटेज है, कुछ छोड़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीसीटीवी की तो मॉनिटरिंग के लिए ही तो लगाए गए हैं। नहीं, सीसीटीवी फुटेज से वो नहीं आया है। उसमें जो स्पाइक कैम लगाया गया था उसमें मिला है, स्पाइक कैम ने डिटेक्ट किया है। लेकिन मजेदार बात है, बिल्कुल सही बात है, सीसीटीवी तो मॉनिटरिंग के लिए तो होता है। स्पाइक कैम लगाया गया था, तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई तो उसको देखता कि स्पाइक वही तो कोई देख रहा होगा कि लगा दिया, तो अब उसका कोई मतलब नहीं। स्पाइक कैम जिसने लगाया होगा उनको एक कहीं ना कहीं से भनक रही होगी, तभी लगाया होगा कुछ, तभी तो स्पाइक कैम लगाया होगा। और स्पाइक कैम लगा है तो जिलाधिकारी को नहीं पता होगा और ट्रस्ट के महत्वपूर्ण सदस्यों को ये पता नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और जब ये सारी बातें हो गई, तब सवाल उठता है जहां विजय जी शुरू करें।
नहीं, इसमें मुझे दो लगता है बातें हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, मैं उससे थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ कि ये सच बात है कि वहाँ पे तो 3-3 IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं ट्रस्ट के अंदर, वो तो बल्कि सरकार की तरफ से बैठे हुए, तो जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है कि क्या गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए जो भी लोग हैं ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं गड़बड़, तो ये अधिकारियों को तो पदेन अधिकारी इसीलिए बैठाए जाते हैं कि भाई वो एक निष्पक्ष तरीके से, मतलब वो चौकीदार हैं उस पूरे ट्रस्ट के, कि वहाँ पर क्या कोई गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है, उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सब रामराज चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी समझ लेना चाहिए कि भले ही ट्रस्ट में 15 मेंबर हों 12 मेंबर हों, लेकिन वो एकाधिकृत तौर पर निर्णायक तौर पे चंपत जी के नेतृत्व में चल रहा था। ठीक। और इसीलिए आपने क्या इतने दिनों में अध्यक्ष जी का नाम सुना, नृत्य गोपाल दास जी का, वो भी है और लोग भी हैं, सब केवल वही उस, और अक्सर ऐसा होता है बहुत देवगिरी जो कोषाध्यक्ष है उनका नाम नहीं, बहुत सारे इस ट्रस्ट में ऐसा होता है कि कोई एक आदमी, वो बेईमानी के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल ऐसे ही उसमें शामिल होते हैं। जब कोई काम देख रहा होता है तो ये भी काम देखिए कि पूरी भूमिका देखिए 2019 से, जब से ये ट्रस्ट बना 20 से, और राम मंदिर निर्माण में भी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही उस दिन भी केवल चंपत राय जी वहाँ पर थे ट्रस्ट की तरफ से, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भूमिका में थे। तो इसलिए ये मानना कि नहीं और लोग क्या कर रहे थे, नहीं थे, वो पूरी तरह से उनके ही नियंत्रण में था। इसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तरीके से देखे, लेकिन जो पदेन अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और नपेंद्र मिश्रा जी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे हैं और वो ओवरऑल भी देखते रहे। मुझे जितना याद है, जब से राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें वहाँ भेजा गया, तो वो पूरी तरह से उसको देख रहे थे। और एक और बड़ी जानकारी मुझे मिली, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन नागपुर से जानकारी मिली कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राम मंदिर निर्माण के कार्य पर सुपरविजन के तौर पर, सुपरवाइजर के तौर पर देखें। तो वो जो मंदिर निर्माण कर रही थी कंपनी, यानी L&T, लार्सन टोब्रो, उनके बड़े अधिकारियों को फ़ोन करते थे, कॉल कर देते, लेकिन वो उनके कॉल न तो पिक करते थे न रिप्लाई करते, कॉल बैक करते थे। तो ये बात वहाँ से पहुँचाई गई संघ के परिवार में बड़े लोगों की और ऊपर तक। तो ट्रस्ट के तरफ से, मतलब जो ये बात तो और गंभीर है, सुन लीजिए ना, तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमें ये निर्देश है कि निर्माण से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जा सकती है, किसी और को नहीं। इसमें मैं कोई रेफरेंस नहीं जोड़ रहा, मेरे को ये जानकारी में, और हो सकता है ये भी खबर ठीक है कि नहीं, लेकिन संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे ये जानकारी दी। इसमें मैं कोई इफ एंड बट्स और कोई अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर रहा कि भाई PMO तक ये जानकारी जाती है, इसलिए हमें ये और जानकारी, नपेंद्र मिश्रा जी इसमें जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, मतलब कि बेईमानी के लिए नहीं, पूरी निगरानी वो कर रहे हैं और उन पर विश्वास सबको कि भाई वो जिस कार्य को देखेंगे वो ठीक से चलेगा, और उनकी निगरानी में हुआ मंदिर निर्माण का काम भी। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, राम मंदिर चढ़ावा केस में एक्शन जो लिया जा रहा है, जो गिरफ्तारी हो रही है, इस्तीफे पर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन, तो ये बात सच है, अभी तक हमने भी नहीं देखा है, लेकिन खबर यह है कि इस्तीफा हो गया है। और कई बार इसको एंड ऑफ करने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई संघ से, VHP से कोई लिखित पर्ची जारी नहीं होती है कि भाई आपको अब पद से हटना है या आपको पद पर जाना है। नहीं, लिखित में होती है। एक लाइन से जो भी लोग ये कह रहे हैं, ये संघ के दायित्व की बात नहीं, संघ है ही नहीं, ये न्यास के न्यासियों की बात है, जो बाकायदा जो इसका चैरिटेबल ट्रस्ट की धाराएं हैं उसके अंतर्गत ये है, और उसमें न्यास के न्यासियों को पद पकड़ना और मतलब पद पे बनना और त्यागना दोनों की बाकायदा जानकारी देनी पड़ेगी, और ये सरकार में लिखित होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऑफिशियल प्रोसेस है, अगर नया बनाया होगा तो सार्वजनिक होगा। ठीक है, अब योगी बार बार दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी विरोधियों के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। अखिलेश यादव हर रोज योगी सरकार पर, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा, भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, भाजपा के लिए तो अमृतकाल बनकर आया है। अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट करके सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, लालच ने मार दिया जिनकी आंख का पानी। क्या बात एकदम पते की है और मार्के की है। तो पहले अखिलेश यादव पर बात हो जाए, आंख के पानी की बात की गई है, रागी जी। अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उनको मौका मिला है और कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहे। गलत बात भी तो नहीं कही है। नहीं, देखिए बात तो उन्होंने गलत कही है। अब SIT नियुक्त हो गया है, 8 लोगों को गिरफ्तारियां हो चुकी है, इसके बाद यदि वो बात कहते कि भाई इतना काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, और ये एक वाजिब सवाल उठ रहा है कि भाई गिरफ्तारी हो गई,
सबसे पहले पीसी होता है, उसके बाद जेसी होता है। यानी कि पहले पुलिस कस्टडी होती है। जब आप पर आरोप लगा है तो किसी को आप पकड़ते हैं और पकड़ करके पूछताछ करते हैं। पुलिस 2-3 दिन तक पुलिस कस्टडी में उनको रखती है, उनसे उगलवाती है, और जब लगता है कि हाँ हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया है, इसके आधार पर हम आगे तहकीकात कर सकते हैं, और तब वो जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ एसआईटी के समय जो पूछताछ हुई थी संभवतः उसके बाद उनको लग गया होगा कि इससे ज़्यादा इनसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो पुलिस कस्टडी में उन्होंने शायद नहीं मांगा और सीधे जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। इस पर वो सवाल खड़े कर सकते हैं और उनका वाजिब बनता है ये सब बातें करें। महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक जो त्याग पत्र का मामला है, जिस प्रकार से खबरें आई और खबरें चली गई, इसमें लगता है कि बहुत कुछ राजनीति चल रही है। और ये सामान्य व्यक्ति भी सोचेगा कि आखिर जब एक तरफ सुबह सूचना आई तो या तो ट्रस्ट ही उसको मना कर देता है, या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आ जाता कि नहीं ऐसी कोई भी नहीं। लेकिन शाम को एक खबर चली कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और मैं तब उस एक चैनल पर बैठा हुआ था, तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी। सुबह से हम लोग कह रहे थे, जो रिकॉर्डिंग 4 बजे किया था उसके लिए, उसमें तो हमने कह रखा था कि उनका इस्तीफा हो गया है, जो 9 बजे रात में चला। लेकिन 5 बजे जब की खबर थी, तो 5 बजे जब लाइव चल रहे थे तो उसमें हमने कहा कि भाई जैसी खबरें आई। महत्वपूर्ण बात ये नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि चंपत जी व्यक्ति नहीं है। चंपत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट कोई लेना नहीं देना है। भाई जैसे कोई एक ट्रस्ट बनता है, एक बहुत ही कर्मनिष्ठ साधक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक मान करके वहाँ पर उसे दे दिया, बस इतनी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी, इससे ज़्यादा नहीं कि वो संघ से जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब आप उस पद पर जाते हैं तो आप पूरी विचारधारा का एक प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर आप जाते हैं, और आप गलत निकलते हैं तो पूरे विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, पूरी विचारधारा की नैतिकता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए आपकी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है कि आप 100%, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुझे आज भी भरोसा है कि चंपत राय जी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मुझे ऐसा मेरा अपना भरोसा है। लेकिन ये सब चीजें घटित हो गई जी, कोई 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया, किसका रसूख इतना बड़ा हो गया कि बड़े से बड़े लोगों को वहां पर मंदिर में प्रवेश से पहले टिन्नू यादव से परमिशन लेना पड़ा। टिन्नू जी ने बताया था ना, हाँ, कि वो टिन्नू महाराज हो गए थे। तो अच्छा विजय जी ने बोला था कि तो टिन्नू महाराज। ऐसे में हमको नहीं मालूम होगा, इसका मतलब है कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी आप ही ट्रस्ट के लोगों की ही थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे थे, बुजुर्ग लोग थे, परमानंद गिरी जी महाराज थे, उनका बहुत ज्यादा। ट्रस्ट में होता क्या है कि 2-3 लोग ही जो हैं वो बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, सक्रिय रहते हैं। हर ट्रस्ट में होता है, ट्रस्ट के बहुत सारे मेंबर होते हैं, सालाना मीटिंग होती है, 6 महीने में मीटिंग होती है। लेकिन यदि किसी को पता था, और मैं खास करके जिलाधिकारी को कैसे पता नहीं लगा? नहीं, ये बात तो फिर इतनी सूचनाएं तो सब तक जाती हैं। ठीक है सर, हम लोग तो अभी 1:18 हो रहे हैं सर, मुझे ब्रेक पर जाने से पहले एक दो एंगल और लेने हैं। और ये एंगल ये है कि अभी तक जितने कथावाचक थे सनातनी समाज से आने वाले, वो अभी तक चुप थे, वो भी शायद इंतजार कर रहे थे कि इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि किसी के लिए भी ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि यहां पर राम मंदिर में ये हो सकता है कि चढ़ावा की चोरी हो सकती है। बाबा बागेश्वर बाहर है इस वक्त, मुस्लिम मुल्क में है, इंडोनेशिया में है, वहां पर उनसे सवाल पूछा गया। बाबा बागेश्वर जकार्ता में राम कथा के लिए पहुंचे, उनसे चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, और ये हुआ है तो उसे महादंड दिया जाएगा कानून के लिहाज से भी। और जो उन्होंने कहा वो आप सुन लें।
राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि FIR हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि सब परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। अब सवाल यह है कि संत समाज भी मुखर होकर अपनी आवाज उठाने लगा है। सवाल यह है, समीर जी की VHP और RSS की क्या टॉप बॉडी चंपत राय को बचाने के पक्ष में है, या अब उन पर एक्शन हो कानूनी तौर पर जो न्याय संगत हो इसके पक्ष में है? देखिए, फिलहाल तो तमाम तरह की थ्योरियां चल रही है कि अभी संघ ने चुप्पी साधी हुई है। संघ का कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा तब तक हम कह नहीं सकते कि संघ इस मामले में क्या दखल दे रहा है। एक खबर ये चल रही है कि 18 और 19 जून को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई थी। वहां पर गोपाल राय और चंपत राय गए थे, वहां संघ के दत्तात्रेय हुसबोले जी भी थे। वहां उन्होंने दोनों को फटकार लगाई और इस्तीफा देने को कहा कि आप जाके इस्तीफा दीजिए। उसके बाद वो आए, उसके बाद दूसरे दिन SIT की गठन हुआ और उसके बाद से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा दिया है तो किसको इस्तीफा दिया है? कोई तो इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ हमारे पास इस्तीफा आ गया है। किसी सोशल मीडिया के अकाउंट पर इस बात की इस्तीफा नहीं जा रहा। आप ये कह रहे हैं संघ की तरफ से फटकार लगी है? निश्चित रूप से लगी है, खबर ये भी फ्लोट हो रही है। बिल्कुल, इसकी संघ की तरफ से फटकार लगी है। और अखबार ने तो विधिवत इस पर इसको छापा है, दैनिक भास्कर ने पूरा छापा है इस पर। तमाम अखबारों ने इसमें करी क्या? ये तो मैं 4 दिन पहले की अपनी निजी जानकारी बता रहा हूं। संघ ने स्पष्ट तौर पर शीर्ष से कहा गया कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। ये मेरी अपनी निजी जानकारी और बहुत पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। संघ को ये जो कुछ हो रहा है वो इसलिए ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी वर्षों की साधना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह से, अभी जैसे रागी जी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि वो हैं कि नहीं, अभी भी यकीन नहीं हो रहा। किसी को भी जो उनको वैसे जानता होगा नहीं यकीन होगा। लेकिन सवाल ये कि अगर उनकी वजह से पूरे के पूरे इस आंदोलन, पूरे के पूरे उस पर, तो फिर कहीं तो उनको भी लग रहा है उनकी कोई अपनी नैतिकता है नहीं, दूसरे की छोड़ दीजिए। मतलब कभी तो आके सार्वजनिक तौर पर कोई व्यक्ति, और ट्रस्ट मतलब ट्रांसपेरेंसी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। चंपत राय है कहाँ? चंपत राय, अनिल मिश्रा है कहाँ? क्या अज्ञातवास में चले गए? कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ नहीं, अभी 2 दिन पहले तो ट्रस्ट में थे। उन्होंने उस दिन वो 2 दिन पहले, आज की तारीख, कल इस्तीफे की गोपाल राय वहां पर है। कल गोपाल राय का बयान आया जिस तरीके से वो हंस रहे थे कि भाई प्रचार माध्यम चला रहा है, इस्तीफा मांग रहा है, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है। और बहुत मतलब व्यंग्यात्मक हंस रहे थे वो जिस तरीके से। ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब वीडियो चल रहा है उनका, ये कल का है। हाँ, कल का। उन्होंने शाम को कहा कि प्रचार माध्यम इस्तीफा मांग रहा है, वो इस्तीफा की तो कोई खबर नहीं है। और जिस तरीके से वो व्यंग्यात्मक हंस रहे थे, तो हंसी उड़ा रहे थे कि आप मांगते रहो, कोई इस्तीफा हुआ नहीं है। आधिकारिक रूप से अभी न ट्रस्ट ने कहा है, न संघ ने कहा है, न विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, न चंपत राय ने कहा है, न अभी अनिल मिश्रा ने कहा है, न किसी ने कहा है कि उनका इस्तीफा हुआ। तो फिर ये सीना चोरी की आपकी ताकत कहां से आ रही है? कौन बल दे रहा है इन्हें? फिर नहीं, बल कौन दे रहा है, लेकिन इतना बलवान को बनाया किसने? मैं ये कह रही हूं कि उनको इतना बलवान, इतनी ताकत दी किसने? उनके मैं ये पीछे कह कौन रही है हूं जो कि इतनी आप ताकत दे रहा जनता है? के मानस पर नहीं चल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को भी आप धता बता रहे हैं। इतनी ताकत ट्रस्ट पर इतने सवाल है, फिर कौन ताकत दे रहा है? फिर सर ये उनको ताकत किसने दी? उनको इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैं जब चाहूंगा इस्तीफा दूंगा? क्यों उनके खिलाफ एक सार्वजनिक बयान अभी तक किसी का नहीं आया? जब वो इस्तीफा नहीं दे रहे, इतना मामला बढ़ गया, FIR हो गई है। और FIR का मजाक देखो, SIT का 8 लोगों को आपने नाम लिया, उसके अंदर 9 का आपने अज्ञात व्यक्ति के रूप में नाम दर्ज किया है। 8 लोगों के नाम है, उनके पिता का नाम नहीं है, उनका एड्रेस नहीं है। 8 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, पुलिस कस्टडी नहीं मांगी, आज उनको जेल भेज दिया। अरे आप पुलिस कस्टडी मांगोगे ना पूछताछ के लिए, कब से रिकवरी कर रहे हो, कब से चोरी कर रहे हो, कहाँ है, कौन शामिल है, किस किस कहने पर आपने किया, किसको पैसा दिया? पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया आराम से उनके अंदर। क्यों पूछताछ उनकी नहीं ली गई? तो यह लिपापोती का एक माध्यम है। चंपत राय आपको लग रहा है लिपापोती पूरी लिपापोती है। आपने पुलिस ने साहस समझिए, जिस वक्त ये सारी बात हो रही थी उस वक्त भी वो बता रहे थे कि हम तो ऑटो चला के कमाते हैं, हम तो बड़ा मेहनत किए, हमारा घर तो ऐसे बन गया, हम 15 में ये प्लॉट ले लिए, 20 में ये ले लिए।